Hello students, myself Mrs. Kinjal Panchal. I am a teacher in GEMS International School. Students of Standard 6, listen carefully. Students, in this video, I will start your new chapter, Chapter 8, The Glory of Bharatvarsha. Okay, The Glory of Bharatvarsha in SS subject. Okay, students, now your 3 chapters are left. Okay, अभी आपके 3 चैप्टर से वही लेफ्ट है. Okay, I will complete. Okay, without wasting time I will continue. Okay, hard words. First, diversity means विविधता and means कि different जो होता है चीज़, यानी विविधता में एकता. पता है, unity in diversity. ओके, चैप्टर याद है ना, यूनिटी इन डाइवर्सिटी. विविधता में है एकता, यानी भिन्नता बोलते हैं, विविधता अलगता बोलते हैं जिसको. ओके, कल्टीवेट मतलब एक्चुअली कल्टीवेट में खेती करना भी होता है. ओके, खेती बाड़ी जो करते हैं ना उसको कल्टीवेट बोलते हैं. ऑल्सो डेवलप करना, कल्टीवेट मतलब डेवलप, विकसित करना. ओके, कल्टीवेट मीन्स विकसित करना. ओके, शिक्कल मीन्स कि वो दत्ते आता है, एक टूल्स होता है जो एग्रीकल्चर में यूज़ करते हैं. शिक्कल दूसरा वर्ड होता है. सिक्कल में हंसिया भी होता है. ओके, हमारा जो रुइया होती है ना उसकी सिक्कल देखो, पर वो वाला वर्ड हम यहाँ यूज़ नहीं करेंगे. हम सिक्कल मीन्स वो दत्ते आता है ना, दंतारी जो, वो बोलेंगे. ओके ओके, चलो. कॉमोडिटी मतलब माल, उपयोगी जो चीज़ वस्तु होती है ना उसको कॉमोडिटी बोलते हैं. ओके, कॉन्डिमेंट्स मीन्स मसाले, जो मसाले होते हैं ना, मसाले उसको कॉन्डिमेंट्स बोलते हैं. जो मरी मसाले नहीं होते उसको, और इसको माल सामान, कॉमोडिटी मतलब माल, यानी यूजफुल थिंग्स जो होती हैं उसको. ओके, सिनेमन मीन्स वो दालचीनी, यू नो, जिसको तड़के में डालते हैं, दालचीनी उसको क्या बोलते हैं, वो जब कुछ का किसी चीज़ का तड़का लगाएं तो उसमें डालते हैं. पता है उसको, जैसे वो ट्रीज़ की बार्क हो ना वैसे लगती है, ट्री बार्क होती है जो उसके जैसा, और खाने में थोड़ा स्वीट होता है. ओके, लौंग्स आता है, फिर इलायची आती है, साथ में देखो दालचीनी होती है. वो जैसे कोई पेड़ की छाल हो ना, छाल जिसको बोलते हैं, ऐसे लगता है. रिजर्वॉयर. ओके, रिजर्वॉयर्स मतलब जल स्रोत, मतलब जो जलाशय होते हैं ना, जलाशय मतलब पानी से भरा हुआ जो भी चीज़ होती है. रिवर, जो ओशियंस होते, सी होते, लेक होते, व्हाटएवर. ओके, हेरेडिटरी मतलब आनुवंशिक मतलब हमारे जो पूर्वज होते हैं उनके थ्रू जो होता है वो. ओके, हेरिडिटरी मतलब उन जैसे हेरिडिटरी में कहते, जैसे दादा दादी की जो भी मिल्कियत होती है वो पापा को मिलती है, पापा की जो भी मिल्कियत होती है उनके बेटे को, उनके बेटे को, यानी वो कंटिन्यूसली चलता जाता है. ओके, लैंडलॉर्ड मीन्स जमीन का जो मालिक होता है उसको लैंडलॉर्ड बोलते हैं. ओके, लैंडलॉर्ड जमीन का मालिक. फोर्टिफिकेशन मीन्स किल्लेबंदी. ओके, किल्लेबंदी. पोर्ट्रे मीन्स कुछ प्रस्तुत करना, या तो अभिनय करना, एक्टिंग करना. पोर्ट्रे बनाते हैं ना, पोर्ट्रे. ओके, पोर्ट्रे. ओके, वो कुछ अभिनय करना, प्रस्तुत करना. रिनाउन मीन्स विशिष्ट, इम्पोर्टेंट कुछ. ओके, रिनाउन मीन्स विशिष्ट बोलते हैं. प्रिवलेंट मीन्स प्रचलित करना, यानी स्प्रेड करना. ओके, प्रिवलेंट मीन्स प्रचलित करना या तो स्प्रेड करना. ओके, चलो. आर्टिफिकेट मीन्स वो कृतियाँ नहीं होती, शिल्प कृति जिसको बोलते हैं, यानी शिल्प मतलब जो
शिल्पाकृति बोलते हैं जिसको, शिल्पाकृति, ओके। उसको ड्रेन, ड्रेन मीन्स वो पानी, जैसे यूजफुल जो वाटर होता है उसको जाने का जो नाली होती है ना, उसको बहने के लिए जो नाली होती है उसको ड्रेन बोलते हैं, ड्रेनेज बोलते हैं ना, ड्रेनेज करवाना है, ओके। तो ड्रेन मतलब डेटी मीन्स देवता देवी जो होते हैं, यानी गॉड के रिलेटेड, ओके। एपिक मीन्स भव्य भी बोलते हैं, बहुत ग्रैंड। एपिक मीन्स एपिक परफॉर्मेंस बोलते हैं ना, एपिक परफॉर्मेंस, ग्रैंड परफॉर्मेंस। एपिक ऑल्सो भव्य, ग्रैंड ऑल्सो भव्य, ओके। सो एपिक यानी बहुत शानदार, भव्य बोल सकते हैं, या तो एपिक मीन्स कोई महाकाव्य, ऐसा भी बोल सकते। मॉन्यूमेंटल मीन्स स्मारक, मॉन्यूमेंटल मतलब स्मारक किया, ओके, स्मारक किया। मॉन्यूमेंट मीन्स स्मारक, जैसे कि मॉन्यूमेंट्स में 7 मॉन्यूमेंट्स है, जैसे ताजमहल है वो मॉन्यूमेंट ही है, ओके, मॉन्यूमेंट। और मॉन्यूमेंट मतलब स्मारक किया, ओके। चलो कॉन्फ्लुएंस मीन्स मेल बोल सकते हैं, या तो संगम, आप बोलते हैं ना दो नदियों का संगम, दो नदी होती है ना, रिवर, तो रिवर कॉन्फ्लुएंस होते हैं ना। कॉन्फ्लुएंस मीन्स कि दो एक यहाँ से आती है, ओके, यहाँ से आती है, दोनों एक ही में मिल जाती है। एक यहाँ से रिवर आई, एक यहाँ से आई, ये दोनों एक में मिल जाती है, वो ये मेल होता है ना, जो उसको क्या बोलते हैं, कॉन्फ्लुएंस, ओके। इनिशियली मीन्स शुरू में, ओके। चलो मेडिटेशन मीन्स ध्यान, ओके, ध्यान। चलो नीचे कॉम्पिलेशन मीन्स कि हम कुछ कलेक्ट करते रहते हैं ना, संग्रह जिसको बोलते हैं, संकलन जो कहते हैं, कॉम्पिलेशन करना यानी उसको कलेक्ट करना, ओके। चलो माइथिकल मीन्स पौराणिक, हमारे जो पुराणों में पुराना जिसको बोलते हैं, ऐसी जो स्टोरी होती है उसको पौराणिक बोलते हैं, पहले का जो होता है पौराणिक। तो माइथिकल मीन्स पौराणिक, ओके। एक्कोलेट मीन्स सम्मान, रिस्पेक्ट, ओके। सराहना जो करते हैं ना, सराहना, उसको एक्कोलेट बोलते हैं, ओके। एक्कोलेट यानी सम्मान, शाबाशी, सराहना, ओके। इथिकल मीन्स नैतिक, नीति विषयक, यानी नैतिक होता है, एकदम नैतिक, एथिकल, ओके। सिटेशन मीन्स दृष्टांत, एग्जाम्पल जिसको बोलते हैं। सिटेशन मीन्स दृष्टांत देना, यानी एग्जाम्पल देना। ट्रैवलॉग मतलब यात्रा के जो हम ट्रैवल करते हैं ना, उसके अकॉर्डिंग जो हम लिखते हैं, ओके, जो बुक होता है लिखते हैं उसको ट्रैवलॉग बोलते हैं, ट्रैवलॉग, ओके। चलो एक्सटेंशन मीन्स विस्तार करना, एक्सटेंशन मीन्स विस्तार, बढ़ाना, एरिया को स्प्रेड करना, ओके। हॉल मीन्स बहुत ज़ोर से खींचना, हॉल मीन्स बहुत ज़ोर से खींचना, या तो धोना भी होता है, धोना, ओके। पिलग्रिमेज मीन्स तीर्थ यात्रा, पिलग्रिमेज मीन्स तीर्थ यात्रा। एविडेंस मीन्स पुरावे, साबित करना, एविडेंस, ओके, साबित करना। इमेंस मीन्स विशाल, ओके। तो स्टूडेंट्स आपके सारे हार्डवर्ड्स जो है वो मैंने एक्सप्लेन कर दिया है, आपको सारे हार्डवर्ड्स मैं अभी दिखा देती हूँ, ओके। चलो देख लीजिए, ये सारे हार्डवर्ड्स आपको लिखना है, ओके, आपकी एसएस की नोटबुक में। यू हैव टू राइट कंपलसरी नाउ, ओके, क्योंकि 6th स्टैंडर्ड के बच्चे, बहुत सारे बच्चे स्कूल में आने लगे हैं, ओके। ये वीडियो जो घर पर रह के पढ़ते हैं उनके लिए ही है, ओके। इसलिए आप भी स्कूल आना कंटिन्यू करो, वही हमारी क्या बोल सकते हैं अभी तो, ओके। स्कूल में आना स्टार्ट हो जाए तो आपका अच्छा है, हो गया। देख लीजिएगा, सारे हार्डवर्ड्स आपको लिखना है एसएस की नोटबुक में। और हाँ, essay 2 की वर्कबुक जो है वो कंप्लीट कर देना बच्चों, ओके।
ओके ओके चलो now open your textbook. Now your chapter 8, the glory of Bharatvarsha. Okay, and this one is last chapter of your history. यानी हिस्ट्री में आपके 1 to 8 चैप्टर जो है ना वो हिस्ट्री के हैं. ओके, तो दिस वन इज लास्ट. ओके, लास्ट वन चैप्टर द ग्लोरी ऑफ भारतवर्ष. 1 to 7 completed. Now 8 only last. Okay, history completed. चलो now चैप्टर 8 द ग्लोरी ऑफ भारतवर्ष. भारतवर्ष की जो चमक थी उसके बारे में हम पढ़ेंगे कि क्या था भारतवर्ष. लेट्स सी. ओके, we have learned about history of ancient India from Stone Age to 8th century. We have gathered information about the rulers and heritage of various ages. India is a huge nation like subcontinent. अब हम लोग हिस्ट्री के बारे इंडिया के जो प्राचीन इंडिया की जो हिस्ट्री है उसके बारे में हमें पढ़ना है. तो हम कहाँ से पढ़ेंगे? तो एक स्टोन एज से एज जो था, स्टोन एज 8th सेंचुरी, स्टोन एज से 8th सेंचुरी में से हमें प्राचीन इंडिया की जो हिस्ट्री है उसमें से हम कुछ सीख सकते हैं. हमें कुछ पता. वी हैव लर्न. क्या पढ़ेंगे? हिस्ट्री तो बहुत वास्ट है. वास्ट मीन्स बहुत विशाल है. ओके, यानी यहाँ लिखा वी हैव लर्न अबाउट हिस्ट्री. हम हिस्ट्री के बारे में, हम प्राचीन इंडिया की जो हिस्ट्री की है उसके बारे में हम लोग स्टोन एज से 8th सेंचुरी के बीच में जो टाइम है गैप उसमें से हम पढ़ सकते हैं. ओके, अब हम लोग इन्फॉर्मेशन गैदर करना है. गैदर मीन्स इकट्ठी करना है. वी हैव गैदर्ड इन्फॉर्मेशन अबाउट. अब हम लोग जो इन्फॉर्मेशन है वो कहाँ से? तो अलग अलग वेरियस एजेस, मतलब अलग अलग युग जो थे, बहुत सारे युग आए ना. गुप्ता एज, सांवत एज, सुल्तान एज, अरे पापा स्टोन एज, हाँ अलग अलग एज, वेरियस एज, अलग अलग एज युग थे जहाँ उसके जो रूलर थे, मतलब वहाँ शासन करने वाले उसके और उसकी हेरिटेज में उनका वारसा जो था उसके बारे में जो इन्फॉर्मेशन है वो हमें इकट्ठी करनी है. तो कहाँ से? अब इंडिया एक ऐसा है ना कि सब कॉन्टिनेंट के जैसे एक ह्यूज नेशन, एक विशाल राष्ट्र है. इंडिया छोटा नहीं है, ऐसा तो बड़ा ही है. ओके, और हाँ हमारे यहाँ हिस्टोरिकल प्लेसेस भी ज़्यादा है इंडिया में. ओके, हिस्टोरिकल प्लेसेस मतलब पुरानी प्लेसेस. ओके, जो पहले के राजा ज़माने में जो बनाया हुआ वो तो बहुत है. ओके, और देखने की भी लायक है. फॉरेन से आते हैं तो हमको तो देखना ही चाहिए. सिंस एंशिएंट टाइम्स पीपल ऑफ वेरियस ट्राइब्स and sub-tribes have come to India as they are attracted towards our prosperity. Okay, prosperity. Due to this, the diversity of Indian culture creates a confluence of diversity. अब क्या हुआ? एंशिएंट टाइम से, सिंस एंशिएंट टाइम मतलब प्राचीन समय से, सिंस एंशिएंट टाइम से प्राचीन समय से ही लोग अलग अलग ट्राइब्स के लोग जो थे, ट्राइब्स एंड अलग अलग सब ट्राइब्स एंड सब अलग अलग देश के अंदर भी जो कंट्री होती है उसके अलग अलग जो कॉन्टिनेंट्स है वो, और वहाँ से उसको जो कंट्री है उसमें भी जो अलग अलग लोग होते थे वो इंडिया में जो हमारी जो प्रॉस्पेरिटी है, समृद्धि, उसकी तरफ बहुत एट्रैक्टिव थे. इंडिया की जो प्रॉस्पेरिटी थी उससे बहुत एट्रैक्ट होते थे. ओके, इसकी वजह से भी इंडिया में जो अलग अलग कल्चर क्रिएट हुआ है. ओके, जिसको क्या बोलते हैं, विविधता का मेल क्रिएट हुआ है. यानी हर जाति के लोग, किसी को अच्छा लगा तो इंडिया में आके ही रुक गया, फिर जाने का नाम ही नहीं दिया. अब हमारे इंडिया में तो हर जगह की डाइवर्सिटी बढ़ती गई, विविधता जो है बढ़ती गई, हर किस्म के लोग आने लगे. तो ओके, जवाहरलाल नेहरू हैज़ कॉल्ड इट
यूनिटी इन डाइवर्सिटी, याद आ गया, रिमेंबर इट। जवाहरलाल नेहरू ने क्या कहा उसको, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, यानी विविधता में एकता। वी विल गेदर इंफॉर्मेशन अबाउट आर्ट एंड आर्किटेक्चर एंड सोशल लाइफ ऑफ आवर कंट्री सो दैट वी कैन गेट इंफॉर्मेशन अबाउट द ग्लोरियस हेरिटेज ऑफ द पीपल ऑफ एंशिएंट इंडिया। अब हम लोग इंफॉर्मेशन आर्ट और जो आर्किटेक्चर है और सोशल लाइफ है हमारी कंट्री का, जो उसके बारे में हम लोग इंफॉर्मेशन गैदर करेंगे, इकट्ठी करेंगे, ओके, जिससे हमें हम लोगों को इन्फॉर्मेशन पता चले कि एंशिएंट इंडिया में, प्राचीन इंडिया के जो लोग थे उनका ग्लोरियस वारसा, मतलब एकदम तड़क मड़क वाला जो वारसा था वो कैसा था, ओके। हमें उनके बारे में जाना कि उस वक्त की ग्लोरी कैसी थी, ग्लोरी मतलब उस वक्त की चमक कैसी थी, ओके। स्टूडेंट्स मैं यहाँ वीडियो स्टॉप कर रही हूँ, ओके। आज आपको 2 वीडियो मिलेंगे, ओके। नेक्स्ट वीडियो आई विल कंटिन्यू फ्रॉम एंशिएंट इंडिया एग्रीकल्चर, ओके। बाय, कंटिन्यू आपका वीडियो, ओके बच्चों।